एक ही महीना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार इन गुलाबी टिकटों को बंद करने वाली है। कह रहे हैं कि इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इसमें भ्रष्टाचार संभव ही कैसे है? बसों की पेमेंट किलोमीटर के हिसाब से होती है, ड्राइवर की और कंडक्टर की पेमेंट उसकी हाजिरी के हिसाब से होती है, तो भ्रष्टाचार कैसे संभव है? किसी भी काम को रोकने के लिए, किसी भी जनता की स्कीम को, फैसिलिटी को, सुविधा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी वही घिसा पिटा एक एक्सक्यूज लेके आती है, एक बहाना लेके आती है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। वही हो रहा है जिसका डर था। एक एक करके तमाम वो स्कीमें जिससे दिल्ली के आम लोगों को फायदा था, उन स्कीमों को बंद किया जा रहा है। आज बारी है मुफ्त बस सफर, जो दिल्ली की महिलाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था। पिछले कई वर्षों से दिल्ली की किसी भी सरकारी बस में कोई भी महिला अगर चढ़ती है तो उसको एक गुलाबी रंग की टिकट दी जाती है और उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। यानी कि आना जाना हर तरीके का सफ़र महिलाओं के लिए मुफ्त था। और पिछले कई वर्षों में कहा जा सकता है करीब 11 लाख महिलाओं ने 150 करोड़ ट्रिप्स डीटीसी की बसों में मुफ्त निःशुल्क लगाए और उससे उनका और दिल्ली का बहुत फायदा भी हुआ। महिलाओं की भागीदारी दिल्ली की इकोनॉमी में बढ़ी, उनका एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और ये तमाम अलग अलग स्टडीज़ के अंदर साबित भी हुआ। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार इन गुलाबी टिकटों को बंद करने वाली है। कह रहे हैं कि इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हम चुनिंदा महिलाओं को एक पास देंगे और उस पास के तहत वो मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। दोस्तों, इसी में सारी की सारी झोल है। कुछ चुनिंदा महिलाओं को ये पास क्यों दिया जाएगा? जब दिल्ली की हर महिला के लिए ये बस का सफर मुफ्त था तो इस टिकट को क्यों हटाया जा रहा है? कहा जा रहा है इसमें भ्रष्टाचार है। मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इसमें भ्रष्टाचार संभव ही कैसे है? गुलाबी रंग की टिकटें कंडक्टरों को दी जाती हैं और कहा जाता है कि कोई भी महिला आए तो आप उसको गुलाबी रंग की टिकट फाड़ के दे दो, उसके लिए कोई पैसा नहीं लेना। तो कंडक्टर एक टिकट दे दे या भ्रष्टाचार करने की वजह से 2 टिकट दे दे, उसके अंदर भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? उसमें वो पैसे कैसे कमा लेगा? क्योंकि पैसे के लिए तो वो टिकट दी ही नहीं जा रही, वो टिकट तो मुफ्त दी जा रही है। और जो पुरुष चढ़ते हैं उनको पैसों वाली सफ़ेद रंग की टिकट दी जाती है। ना ही बसों को पर पैसेंजर की पेमेंट की जाती है, ना बसों को पेमेंट की जाती है, ना कंडक्टर को पेमेंट की जाती है, ना ड्राइवर को पेमेंट की जाती है। बसों की पेमेंट किलोमीटर के हिसाब से होती है, ड्राइवर की और कंडक्टर की पेमेंट उसकी हाजिरी के हिसाब से होती है। तो भ्रष्टाचार कैसे संभव है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक घिसा पिटा तरीका है किसी भी स्कीम को रोकने का, और ये आज से नहीं कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। किसी भी काम को रोकने के लिए, किसी भी जनता की स्कीम को, फैसिलिटी को, सुविधा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी वही घिसा पिटा एक एक्सक्यूज लेके आती है, एक बहाना लेके आती है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूं इसमें भ्रष्टाचार संभव कैसे है, और भाजपा की मुख्यमंत्री समझाएं, दिल्ली की जनता को समझाएं कि इसमें भ्रष्टाचार संभव कैसे है। इसमें भ्रष्टाचार संभव ही नहीं है। इसके पीछे षड्यंत्र है किसी तरीके से इस स्कीम को बंद करना। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, आप देख सकते हैं। इस खबर में दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के बाहर की महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिले। खास तौर पे कहा गया है कि नोएडा और गाजियाबाद की महिलाएं बसों में मुफ्त सफर ना कर सकें, इसके लिए किया जा रहा है। मैं समझता हूं इससे घटिया और इससे निम्न स्तर की राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी। अगर कोई हमारी बहन या हमारी माता नोएडा से दिल्ली के अंदर काम करने आती है और दिल्ली के अंदर उसको मुफ्त का सफर मिल जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? अगर कोई महिला जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से दिल्ली में आके रह रही है, उसने अभी तक अपना आधार कार्ड बिहार का ही बनवा रखा है, उसका पहचान पत्र आज भी बिहार का है, तो आप उससे ज़बरदस्ती टिकट लेके कितना पैसा कमा लेंगे? आप क्यों पूर्वांचलियों के विरोध में रहते हैं? ये हम सब समझते हैं कि दिल्ली के अंदर अधिकांश गरीब महिलाएं जो बसों में सफ़र कर रही हैं वो हमारे पूर्वांचल के राज्यों से आती हैं, यूपी से, बिहार से आती हैं।
आप चाहते हैं कि उनको इस मुफ्त सफ़र का फ़ायदा ना मिले। आप चाहते हैं कि आपके चुनिंदा और चहेते लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिले और बाकी लोगों को पैसे देने पड़े, और इस षड्यंत्र के बहाने आप उन महिलाओं को इस फैसिलिटी से, इस स्कीम से, इस सहूलियत से बेदखल करना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने हमेशा से ये बात बताई कि भाजपा आएगी तो सारी की सारी सुविधाओं को बंद किया जाएगा। पहले ही हफ्ते भाजपा ने कह दिया कि 550 में से 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया जाएगा। क्यों? उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। कैसे चल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई है कि दिल्ली के अंदर जो अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी नहीं हो पाती थी या टेस्ट नहीं हो पाता था, उसके लिए पेशेंट्स को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करके उनकी सर्जरी और उनके टेस्ट मुफ्त कराए जाते थे। खबर आ रही है उस स्कीम को भी बंद कर दिया गया है। अब यह खबर आ रही है कि महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए जो गुलाबी टिकटें दी जाती थी उसको भी बंद किया जा रहा है। मतलब साफ है, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी हर वो सहूलियत बंद करना चाहती है जो सहूलियत अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को दी। अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक चुनावों से एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं को कहा था, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिता दिया तो महिलाओं के लिए मुफ्त बस सुविधा को बंद किया जाएगा। और उसी रिपोर्ट में कहा है कि कई महिलाओं का यह मानना था कि इस सुविधा को भारतीय जनता पार्टी बंद नहीं करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कि कोई भी सुविधा दिल्ली वालों की बंद नहीं होगी। मगर आज जो चीज़ हमारे सामने आ रही है उससे पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली के लोगों से झूठ बोला। देश के प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली के लोगों को धोखा देके उनसे वोट ले लिए और धीरे धीरे उनकी सरकार सारी सुविधाएं बंद कर रही है। WRI एक बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि पिंक टिकट्स की वजह से विमेंस एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। यानी कि मुफ्त सफ़र की वजह से आज हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज इसलिए जा पाती हैं क्योंकि माँ बाप ये कहते हैं कि चलो आना जाना तो मुफ्त है, बेटा कॉलेज दूर भी है तो तू जा सकती है। आज हमारी किसी बहन को अगर 10,000 रुपये भी महीने के मिलते हैं तो वो ये सोच के चली जाती है कि आना जाना तो मुफ्त है, 10,000 रुपये भी मिल गए तो वो सब मेरे घर लेके मैं आऊँगी, मेरा 5,000 रुपये का खर्चा आने जाने में नहीं होगा। और इसी स्टडी में बताया गया कि जहाँ दिल्ली में वर्ष 2019-20 में महिलाएं जो बस से सफ़र करती थी वो करीब 33% थी, 2022-23 में ये संख्या बढ़ के 42% तक पहुंची। यानी कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए घर से नहीं निकलती थी क्योंकि बस को देने के लिए पैसे नहीं थे, वो महिलाएं भी मुफ्त बसों में सफ़र की वजह से बसों में आई। ये एक बहुत बड़ी बात थी। मगर आज जो बात अखबारों में छपी है और जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक इस स्कीम को बंद करने की, या कहा जाए इसके द्वारा जिन महिलाओं को फ़ायदा हो रहा है उन महिलाओं की संख्या को कम करने की एक बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, मैं सौरभ भारद्वाज अपने YouTube चैनल बेरोजगार नेताजी पे आपके सामने इस तरीके की वीडियोस को लेके आता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन जो एक घंटी बनी हुई है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।